नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। खुदाए जुल जलाल का हजारा शुक्र जो मौत व हयात का मालिक है, जो शश जहाद का खालिक है, जिसकी कुदरत का सिक्का अज़ल से रवां है और अबद तक रहेगा, जो आला है, औला है, यकता है, वाहिद है, वहदहु ला शरीक है, मालिक है, खालिक है, मुसब्बिबुल अस्बाब रब है। उस पाक जात का हजारा शुक्र कि एक बार फिर अंकल नवाब शेर अल्लाह ताला इन पर अपनी बरकतें, अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए और मेरा मालिक अपने हबीब के सदके इनके मामलाते जिंदगी में इनका हामी व नासिर बन जाए। हर गुफ्तगू में मैं कहता हूं कि मेरा इनके साथ ना सियासी ताल्लुक है, ना कोई और ताल्लुक है। मेरा इनके साथ जो ताल्लुक है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत का, और वो ताल्लुक चंद ताल्लुक ऐसे हैं, कोई ताल्लुक जो होता है जरा बंदा आप बनाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो विरासत में मिलते हैं। ये ताल्लुक मुझे विरासत में मिला हुआ है मेरे बाबा जी की तरफ से। तो अल्लाह ताला इन पर अपना करम फरमाए। और यहां पर जो बैठे हैं, मुबारकबाद देता हूं कि रब ने आपको चुना कि आप उसके हबीब के मोहब्बत, उसके हबीब की गुलामी में आज इस महीने में जिस पे रब ने करम की इंतहा कर दी, आप यहां पर उसके महबूबे बाकमाल का जिक्र सुनने और करने के लिए इकट्ठा हुए। अलामा साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं सर, बड़ा अच्छा लगा सुन के। माजरत मैं जरा लेट आया, उस दिन भी माजरत, लेकिन करम ये हुआ रब्बे जुल जलाल का, हम नादारों बेबसों बेकसों भर के हमें चुन लिया अपने हबीबे बा कमाल का जिक्र सुनने और करने के लिए। हमारी अदना सी जात को चुन लिया और यहां पर आके बिठा दिया। ये रब्बे जुल जलाल का करम हुआ है। मेरा मालिक तमाम रातों से अफजल रात लैलतुल कदर फरमाया। मैं ज्यादा हाइल नहीं होऊंगा थोड़े दरम्यान में, जो गल मैं करा गौर न से। फरमाया लैलतुल कदर को मैंने 1000 महीनों पर फौकियत दी। साहब क्या फरमाया? लैलतुल कदर एक रात को मैंने 1000 महीनों पर
फौकियत दे दी। 1000 महीने हिसाब लगा लें, कम अज कम कोई 92 साल बनते हैं। फौकियत दे दी, 1000 महीनों को एक रात पर फौकियत दे दी। जिसने सारी जिंदगी इबादत की, जिसने सारी जिंदगी गुलामी की, जिसने सारी जिंदगी मेरी मोहब्बत में गुजार दी, जिसने सारी जिंदगी मेरी इत्तिबा में गुजार दी, उसको और उस शख्स को जिसको ये एक रात मेरे करम से नसीब हो गई, उसकी एक रात इसके 1000 महीनों पर अफजल हो जाए। तुम्हें क्या पता लैलतुल कद्र क्या है? मा अदराका मा लैलतुल कद्र। तुम्हें क्या पता लैलतुल कद्र? खैरुम मिन अल्फ शहर, खैर की रात है, 1000 महीनों से अफजल रात है। सवाल ये हुआ कि रब ने इस रात को ये मकाम क्यों बख्शा? सवाल तो ये बनता है ना, रात तो बढ़िया सन, दिन भी बड़े सन। रमजान के अंदर आई लैलतुल कदर, रब ने रमजान नू भी मकाम बख्श दिता। फिर रमजान के अंदर लैलतुल कदर आई, रब ने इस एक रात नू 1000 रात तो अफसल कर दिता। सवाल होया, मेरे मालिक करम फरमा, ए 10 किस रात नू इन्ना फौकियत क्यों दी, इन्ना अफसल क्यों बढ़ाया? फरमाया कि इस रात विच मैं अपनी किताब कलामुल्लाह कुरान को उतार दिया। गौर कीजिएगा, मैंने इस रात को अपना कलाम उतारा, मैंने इस रात पे अपना करम किया, मैंने इस रात को फौकियत बख्श दी। तो मैंने कहा मुबारक हो इस कौम को जो इस महीने में बैठी हुई है। रब ने कुरान उतारा रमजान में, रमजान को मुबारक कर दिया। रब ने कुरान उतारा लैलतुल कदर की रात में, लैलतुल कदर की रात को 1000 महीनों पे अफसल कर दिया। मैं सदके जाऊं जिस रात को रब ने अपना हबीब उतारा। जिस रात, जिस महीने में रब ने, आगे वो रात आ रही है, जिस रात रब ने अपना महबूब उतारा, जिसके सदके कायनात बनाई, जिसके सदके जमी बनाई, जिसके सदके जमा बनाए, जिसके सदके अर्श बनाए, जिसके सदके फर्श बनाए, जिसके सदके कायनात को तख्लीक किया, तख्लीक करके मलाइका को बनाया, मलाइका को बना के मलाइका को तौफीक दी कि मुझसे सवाल करो कि ये निजाम क्यों बनाया। मलाइका बनाए, रंदाज साहब मलाइका को बना के मलाइका को तौफीक बख्शी कि फरिश्तों मुझसे पूछो कि ये निजाम क्यों बनाया, मेरे मालिक ये इंसान क्यों बनाया। तेरी इबादत के लिए तो हम भी थे, तेरी इबादत के लिए तो मौजूदात तख्लीकात सब मौजूद हैं, ये इंसान क्यों बनाया, फिर इसको अकल क्यों दी, फिर इसको फाम क्यों अता किया, फिर इसको जमीन पर क्यों भेजा। जमीन पर क्यों भेजा, फिर इसमें से अपना नायब क्यों चुना। मैं भी हजूर तक नहीं गया, मैं हजरत आदम की बात कर रहा हूं। इसमें से अपना नायब क्यों चुना। हाँ जी, फिर वो सिलसिला जारी रहा। 1,24,000 अंबिया, अलामा साहब बयान कर रहे सन, पहले मैं जरा उदी तशरीह करदा जावांगा। फरमाया मुझसे सवाल करो ये निजाम क्यों बनाया, इस इंसान को क्यों बनाया, इसको अकल क्यों दी, इसको फहम क्यों अता किया, इसको कायनात पर क्यों भेजा। फरिश्तों ने सवाल किया, फरिश्तों ने सवाल किया। साहब क्या सवाल किया? फरिश्तों ने रब्बे जुल जलाल की बारगाह अक़दस में सवाल किया, मेरे मालिक ये निजाम क्यों बनाया, ये इंसान क्यों बनाया, इसको क्यों तख्लीक किया, इसको क्यों अक्लो फहम अता किया। सवाल हुआ फरिश्तों की तरफ से, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में सवाल हुआ कि मेरे मालिक ये निजाम क्यों बनाया। हुक्मे बारी ताला हुआ, जब मैं महमूद था तो मैंने एक मोहम्मद बनाया, जब मैं महमूद मैंने एक मोहम्मद बनाया। फिर मैंने कहा कि
तुम लोगों को तो मैं बोलूं तारीफ करोगे। फिर मैंने अकल बनाई। बागी है ना, बगावत करने वाली शायर है ना जी, अकल बागी है ना, बगावत करने वाली है। मेरा मालिक फरमाते जब मैंने अकल बनाई और मैंने अपनी तख्लीकात में ऐलान किया कि आओ इसको कौन अपनाएगा, तो सब दौड़ के भाग गए। ये इंसान था जो करीब आ गया और इसको ले लिया। और मैंने कहा कि वाह तेरा कमाल है कि तू इस बागी चीज को अपना रहा। बगावत करने वाली है ना, बगावत करने वाली है। अकल को बना। सवाल हुआ है बगावत वाली शय मेरे मालिक क्यों बढ़ाई? फरमाया मैंने अकल बनाई, इस इंसान को फहम दिया, इस इंसान को रास्ता दिया, उस रास्ते के आखिर में जो मोहम्मद था उसको खड़ा कर दिया। उस रास्ते के आखिर में मैंने अपनी तख्लीक़े अव्वल उस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा कर दिया। मैंने फरमाया, मैंने कहा परख, तूने आदम को भी देखा, शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइन इलल्लाहि बिइज़्निही। मैं इसकी एक और तशरीह बयान करता हूं। मैं कहता हूं अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने इंसान को अकल दी, गौर कीजिएगा। मैंने अपने नाइब दिखाए, आलमे अरवाह का दावा भी उन्होंने बयान किया लामा साहब ने। मैंने कहा मैंने भेज दिए कायनात में। मैंने इस इंसान को बोला, मैंने कहा देख तूने आदम को भी देखा, मेरी तख्लीक तूने आदम को भी देखा। मैंने फरमाया तूने इब्राहीम को भी देखा, मेरी तख्लीक। मैंने फरमाया तूने मूसा को भी देखा, मेरी तख्लीक। मैंने फरमाया तूने यूसुफ को भी देखा, मेरी तख्लीक। मैंने फरमाया तूने याहिया को भी देखा, मेरी तख्लीक। मैंने फरमाया तूने याकूब को भी देखा, मेरी तख्लीक। मैंने फरमाया तूने 1,24,000 अंबिया परखे, आखिर में ईसा को देखा, मेरी तख्लीक। फिर जब मैंने चाहा कि तुम्हारी अकल को और तुम्हारी अकल पस्त हो जाए, मेरा कमाल अफसल हो जाए, मैंने आखिर में अपना हबीब मोहम्मद मुस्तफा शहंशाह। तूने आदम की तौबा भी देखी, तूने इब्राहिम को भी देखा, तुमने आग को गुलजार होते भी देखा, तुमने यूसुफ को भी देखा, तुमने मिस्र की औरतों को हाथ काटते भी देखा। इन्ना हुसन दिता सी ना, वो आज हुसन जैसी मान करने हैं जी। हुसन कि मिस्र की औरतें उंगलियां काट रही हैं, उसने यूसुफ को देख के दर्द नहीं हो रही। तूने यूसुफ को भी देखा, तूने हुस्ने यूसुफ भी देखा, तूने मूसा को भी देखा, तूने मूसा का जलाल भी, तूने मूसा का जलाल भी देखा, तूने ईसा को देखा, तूने ईसा का कमाल भी देखा, ईसा का कमाल भी देखा। फिर अपने हबीब की तरफ आते हैं। आए हाय हाय आए हाय हाय। अभी मैं जरा वो गल करने लगा, फतवे तो भी डर लगता है, फतवे बड़े जल्दी लग जाते हैं आज के दौर में, लेकिन गल मैं फिर भी कर जाना। हाँ जी हाफिज साहब इधर देखो, एक मिनट गौर कीजिए। मैं किसी को किसी पे फौकियत देने वाला नहीं, मैं किसी को किसी से अफसल करने वाला, अंबिया के मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं एक बात करने वाला हूं कि रब ने फरमाया तूने इन सब को देखा। सवाल हुआ मेरे मालिक तेरे हबीब का क्या कमाल है? कहा मैंने कायनात को ये सब दिखाए। मेरे हबीब की बात करते हो, जिसने सबसे पहले मेरे हबीब की उंगली पकड़ी। मैं तकरीर सुने ऐसा, मैं क्या उदे बयान हो रहा सी, उदे कह रहे सर कि तमाम अंबिया की तमाम कमालात, जोहद, शान रब ने अपने हबीब के अंदर डाली। मैंने तहकीक की, मैंने कहा कुछ चीजें तो अता कर दी जाती हैं और कुछ चीजें सिखाई जाती हैं। हाफिज साहब कुछ चीजें सिखाई जाती हैं। मैंने कहा मौलाए कायनात मोहम्मद का हाथ पकड़े,
गौर कीजिएगा, मौलाए कायनात, बच्चे एक मिनट, नारा लामी, नारा लामी मैं मौलाए कायनात शेरे खुदा हजरत अली मोहम्मद मुस्तफा का हाथ पकड़े तो वो मौला बन जाते हैं। गल खत्म नहीं हुई, बात पे गौर कीजिएगा। अब फतवे वाली बात करने लगा कि तुमने अंबिया को भी देखा, तुमने हुस्नो जमाल वालों को भी देखा, तुमने मकाम वालों को भी देखा, तुमने मेरी तख्लीकात भी देखी, तुमने तमाम चीजें देखी। मैंने फरमाया मौला मोहम्मद का हाथ पकड़े तो मौला बन जाते हैं। मैंने कहा मौला से पहले मौला का बाप मोहम्मद का हाथ पकड़े। और सबसे पहले तो मिलादे मुस्तफा अली के घर से अली के बाप ने मनाया। जब चेहरा मुस्तफा देख, असी ते मिलाद मना ही नहीं सकते और दुई बारी जम पइए फिर भी नहीं मना सकते, जिस तरह हजरत अबू तालिब साहब। ओ अली दे प्यो ने जदों मुहम्मद नू वेखिया ना ते फरमाया ओ इनू लुका लो, अज तक इन्ना सोना दुनिया ने नहीं देखिया। मेरे जमाने में चार जानिब मगर तुम साथ तुम्ही को देखा, हसीन देखे जमील देखे मगर तुम साथ तुम्ही को देखा। रब्बे काबा की कसम, हर में काबा में तवाफ करते हाजियों को मेरी नजर ने बगौर देखा। हर में काबा में हाजियों को हज करते मेरी नजर ने बगौर देखा, पर कसम खुदा की एहराम बांधे तवाफ करता तुम्ही को आए जो गोद में चाहे। अगरचे इस गुलशन जहां में हजारों गुल हैं परंगे दीगर, वले बेखुशबुए रूप परवर सदा महकता तुम्ही को दे। हाय 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 गजी कहीं भी लाज लंगर क्यों पकांदे हो, कुर्बानियां क्यों देंदे हो हजूर दी जात वास्ते। हाफिज मेरे को बंदा पूछे ना कि कुर्बानी क्यों देंदे हो, मेरे ज़हन में छुण गल आई। हुण इत्थों मैं निकला कि मेरा फतवा भी लग जावे, लगदा रहे, लेकिन मैं कहना रंधावा साहब ये कुर्बानी की सुन्नत क्या है। हाफिज साहब ये कुर्बानी की सुन्नत क्या है? ये सुन्नत इब्राहिमी है। ये सुन्नत, गौर कीजिए मेरी बात पे, ये सुन्नत इब्राहिमी है कि रब के हुक्म पे अपना सबसे अजीज कुर्बान कर दो। रब के हुक्म पे अपने सबसे अजीज कुर्बान कर दो। मैंने को पूछते ने फिर दसो ये हुसैन इन्नी वर्गी कुर्बानी किन दे छड़ी। मैं आख्या हुसैन दे खून विच कुर्बानी सी। कहते किस तरह? मैं कहा पहली कुर्बानी रब के हुक्म पे इब्राहिम ने दी। कहने दुई कुर्बानी केड़ी सी? मैं कहा दुई कुर्बानी रब ने जो हमें अता किया। क्या अता किया? अपना हबीबे बाकमाल, अपना महबूबे बाकमाल। मेरे को पूछते दुई कुर्बानी की सी? मैं कहा रब ने जब अपना हबीबे बाकमाल अता किया, अबू तालिब ने अपना बेटा उठाया और कदमे मुस्तफा पे जाके रख, बिस्तर मुस्तफा पे जाके रख दिया। पूछया ये क्यों कीता जे? ये क्यों कीता जे? होर भी बड़े सन कबीले दे, होर भी बड़े मुंडे सन, अपना ही पुत्र क्यों? ते पुत्रा विचों अली ही क्यों? अपना ही पुत्र क्यों ते पुत्रा विचों अली क्यों? मैं सदके जावा हजरत दे जवाब ते आपने आख्या रब दी नेमत दा बदला माड़ी चीज़ां नाल नहीं लिया जांदा।
माड़ी चीजा नाल नहीं दिता जाना। हाय हाय अंकल जी, फिर हम क्या मिलाद, हम क्या मिलाद। वो जिन्होंने अपना सब कुछ, मैं इख्तिताम पे आ रहा हूं, जिन्होंने अपना सब कुछ मोहम्मद मुस्तफा की कदमों पे वार किया। क्यों? उनको पता था वार के मकाम मिलेगा, वार के नमाजों की रब ने हुक्म दिया 5 टाइम मेरे आगे सिर रख। की करना है मेरे आगे, मेरी बात समझ रहे हैं आप? रब ने फरमाया, हुक्म दिया 5 टाइम मेरे आगे सर रखना है। 5 टाइम मेरे दर पर अपना सर रखना, यानी मेरा फर्ज अदा करना। मेरी बरगाह पर अपना सर रख। हम कहते हैं कि हजूर से बढ़कर क्या चीज हो सकती है। मौलाए कायनात आप तशरीफ फरमा थे, हजूर रब का हुक्म सुना रहे थे, बाकी सारे सहाबा तशरीफ फरमा थे। हुक्म हुआ, गौर कीजिए, मैं मजे की बात करूं। 2 चीजें, एक हजूर ने बताया कि सारी नमाज़ां विच असर की नमाज सबसे अफजल, क्या फरमाया, ज्यादा मकाम रखती है असर की नमाज रब के ज्यादा। मौला भी सुन रहे हैं, जिन्ना वड्डा इम्तिहान होवे उन्ना वड्डा मकाम होंदा है। मौला ने तैया कर लिया, एवें भी कदे नहीं छुट्टी। असर की नमाज मैं एहतिमाम से पढ़ूंगा, मैं एहतिमाम से पढ़ूंगा। फिर एक वक्त आया, कायनात ने देखा कि असर की अजान हो रही है और मौला की गोद में जिसके सदके नमाज मिली वो पढ़े। अजान हो रही, हजूर अली दी गोद विच सर रख के आराम करना। अजान हुई, जमात हुई, टाइम गुजर रहा। कहने अली नूं ही पता सी अजान कज़ा हो जाएगी, नमाज कज़ा हो जाएगी। मैं क्या अली नूं नहीं पता सी नमाज आला झोली विच पिया है। जिन्हें पढ़नी सिखाई है वो झोली विच पिया है। आप दी अख विचों अथरू निकले। अज जमाना कहता है कि अली दी अख विचों अथरू निकलिया कि नमाज कज़ा हो जाएगी। मैं कहना नहीं, अली दी अख विचों नमाज अथरू निकलिया या नहीं निकलिया, मेरे नजदीक अली सोच रहा सी कि हजूर सुते पे, अजान हो रही है, की पता हजूर नूं ना पता चले ते मैं दसा कि हजूर अजान हो रही है। मैं दसा हजूर अजान हो रही है, गल खत्म कर लगा। जब बताने की कोशिश की, फिर ख्याल आया कि बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से। फख्रे जिब्रील को यूं कहता हुआ पाया गया, फख्रे जिब्रील को यूं कहता हुआ पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना। अपनी पलकों से दरे यार पे
दस्तक देना अंकल जी। ऊंची गर सांस भी ली तो उम्र का, ऊंची गर सांस भी ली उम्र का सरमाया गया। मैं कहा अली परेशान, उठावा ना उठावा इस असना विच अख तो अथरू मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे पे आए हाय वो रहमतुल लिल आलमीन की आंख खुली। वो जो पंघूड़े में होता था तो 14वीं का चांद खेलता होता था, वो जब मां की गोद में होता था तो लोहे महफूज का कलम चलता। अली क्यों परेशान हो गए? अली क्यों परेशान हो गए हो? हजूर अजान जा रही, टाइम निकल चली गई। आप मुस्कुराए। अली अजान वास्ते परेशान, किदे वास्ते छोड़ी या की आख्या किदे वास्ते? मौलाए कायनात रो पड़े। हजूर मुस्कुराए। आपने फरमाया अली जे साडे वास्ते छोड़ी है ते अली रब नू तेरा ये अमल इतना चंगा लगे है सुभान अल्लाह कि रब ने तेरा अथरू टमण तो पहले फरिश्ता भेजा। चलो तेरा अथरू टटा ते फरिश्ते ने आख्या कि अली ने तेरी मोहब्बत में नमाज कज़ा की, हम अली को यही नमाज इनाम के तौर पे वापस। ये दिन ये रातें ये अपनी जिंदगी से निकाल। ये रातें ये दिन हजूर के नाम का। मैं कहना तुहाडी जिंदगियां दी सारे कमाई तो ये राता अफजल। और मैं अपनी बात नहीं कर, हजूर के गुलाम आपसे पूछा बेहतरीन दिन केड़े सन? और सईदना सिद्दीक़ अकबर, सईदना फारूक आजम, सईदना उस्मान गनी, मेरे मौला मौलाए कायनात हैदर कराज अली पूछया और सब तो चंगे दिन केड़े सन? ओ मौला को पूछया तुहाडी जिंदगी सब तो चंगे दिन केड़े सन? कहा जिन्हां दिनां विच हजूर मेरे चेहरे दे सामने। ये रातें मेरे हजूर के नाम कर दे हो नहीं कर दे जे ज्यादा नहीं ते राती तन्हाई विच बैठ के अपने आका ते एक बारी दरूद पे तन्हाई में कुछ अमल तन्हाई में करने वाले होते हैं। और मैं कहता हूं इस महीने में मेरा वादा है तन्हाई में बैठ के अपने हबीब को याद करो, रब तुम्हारी जिंदगियों पे करम। और आखिर में साडे मोहब्बत वाले परेशान ने कि लंबा हो रहे हैं कोई ना, और लंगर तो बगैर दे मोहब्बत भी नहीं आती। अली अली मोहब्बत कित्थों ले रहे हैं? तो फिर आखिर में हजूर दी गल हो गई, सिद्दीक दी गल हो गई, फारूक दी गल हो गई, उस्मान दी गल हो गई, हजरत अली दी गल हो गई, इन सारियां दी गल हो गई ते अली दे पुत्रां दी हजूर दे प्यारियां दी ना होवे महफिल पूरी नहीं होती। गल तो लम्मी चौड़ी हो जाएगी। आखिर तो एक शेर जड़ी हर बारी पढ़ना है, सब यक्स तेरी शबी के मेरे दिल में है मेरे पास है, तेरा सिद्क तेरा वजूद है तेरे जख्म तेरा लिबास है। और वो लफ्ज कितने गिरा बहा जो निभा सके तेरा तस्करा, मेरे आंसुओं को कबूल कर यही मेरे हरूफे सिपास है। और जिस सिर्फ हक की कबूल हो ये जिसका असले असूल हो, जो ना झुक सके जो ना मिट सके उसे कर बलाए ही रास है।
हजरत अब्बास पानी लैन गए ना, मैं कहने नहीं हजरत अब्बास ने क्या जंग की? वो मैंने कहा जंग करने तो गए ही नहीं थे। कहते आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा जब वो पानी लेने गए ना और खैमे से बाहर निकले, सवारी पर बैठे, तो पीछे से मौला हुसैन की आवाज आई, अब्बास ऐसी लड़न नहीं आए। हम लड़ने नहीं आए। और वफा पे सदके जाऊं, एक वक्त आया अब्बास फरात के किनारे पे पहुंचा और पानी हाथ में उठाया, होंठ के करीब लेकर गया, खैमे की तरफ देखा, कहा हुसैन दे बच्चे भूखे उमड़ते, अब्बास पानी। सब यक्ष तेरी शबीह के मेरे दिल में है, मेरे पास है, तेरा सिर्फ तेरा वजूद है, तेरे जख्म तेरा लिबास है। वो लफ्ज कितने गिरा बहा जो निभा सके तेरा तस्करा, मेरे आंसुओं को कबूल कर, यही मेरे हरूफे सिपास है। और जिस सिर्फ हक की कबूल हो, ये जिसका असली असूल हो, जो न झुक सके जो न मिट सके, उसे करबला ही। वो जो नूर चश्मे बतूल था, वो जो गुले रियाजे रसूल था, उस एक शख्स के कत्ल पर मेरी कितनी सदियां उदास हैं। और मेरी पाह बरहना सी आरज़ू, हाथ चाला, मेरी पाह बरहना सी आरज़ू जो निकल पड़े तुझे ढूंढने, मेरे दोनों आंखों की रोशनी तेरे कारवां का गुबार हो, और कोई बदर हो के हुनैन हो, मेरे साथ तेरा हुसैन हो, तेरे अहले बैत के सामने। गवाह किसको बनाया? आए हाय हाय, जिन्हें में शक है ही नहीं। तेरे अहले बैत के सामने मेरी जान तुझ पे कुर्बान हो। वमा अलैना।